आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हाँ बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। Please ask for help. We don't need ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका धर्म क्या है। सोच कर बताइएगा, क्योंकि यह सवाल आपकी जिंदगी का फैसला कर सकता है। पहलगाम में जब से वो आतंकवादी हमला हुआ है, तब से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हिंदुओं की जान इतनी सस्ती हो गई है? 26 पर्यटक मारे गए हैं, 17 लोग घायल हैं। बाईसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां पे गए हुए लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये खूबसूरत सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। और हम केवल कंडेम करते रह जाते हैं, कंडोलेंस मनाते हैं, ट्वीट करते हैं। लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो जब लाशें गिरती हैं तो वो हिंदुओं की ही क्यों होती हैं? कश्मीर हो, बंगाल हो या फिर देश का कोई भी कोना, क्या अब हमें अपने घर में ही डर के रहना पड़ेगा? जब आर्टिकल 370 हटा तो सरकार ने कहा था कि कश्मीर में ना अब गोलियां चलेंगी, ना आंसू बहेंगे, सिर्फ विकास होगा। तो फिर ये सब क्या हो गया? 6 से 10 आतंकवादी बाईसरन के घाटी में घुसते हैं, वो भी यूनिफॉर्म में, और लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है। अगर किसी ने कह दिया मैं हिंदू हूं तो उसे गोली मार दी जाती है। मरने वालों में मंजूनाथ राव भी थे, जिनकी वाइफ ने कहा कि मेरे पति को मार ही दियो तो मुझे भी मार दो। पर आतंकवादियों ने क्या बोला पता है आपको? कि मैं तुमको जिंदा छोड़ रहा हूं, जाके मोदी को बताओ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। प्रभावित लोगों के हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद से लड़ने की हमारी संकल्प अटल है और यह और भी मजबूत होगा। सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 2 लाख रुपए का सहायता प्रदान किया जाएगा। इस आतंकी हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा के संगठन टीआरएफ का हाथ बताया जा रहा है। सैफुल्लाह कसूरी, जो कि लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर माना जाता है और इस हमले का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है, और आसिफ फौजी, जो कि टीआरएफ का स्थानीय कमांडर है, उसने इस हमले का नेतृत्व किया। और भी आतंकवादी थे जिनका कोड नेम है यूनुस, आसिफ और मूसा, जिनकी असली पहचान आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के रूप में है। हमले के बाद पहलगाम और अन्य टूरिस्ट प्लेसेस पे से टूरिस्ट को बाहर निकाल लिया गया है और टूरिस्ट की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जो पहले से टूरिस्ट वहां पे थे, उनको सेफ प्लेसेस पर पहुंचा दिया गया है। पूरे कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसीज ने बड़े पैमाने पर आतंकियों के तलाश में कई अभियान छेड़े हैं और संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है। कश्मीर के पर्यटन पर निर्भर कई व्यवसायी और गाइडों के ऊपर ये आर्थिक आपदा से कम नहीं है। एक होटल मालिक ने बोला, वर्षों बाद ये पर्यटक की वापसी हुई थी, जो कि अब लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्थानीय निवासियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं। ऐसे समय पर जब सरकार ने पूरे कश्मीर को टूरिस्ट प्लेस के रूप में प्रस्तुत किया था, तो ऐसी चीजें कैसे हो गई? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पूरे घटने की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह घटना अमानवीय और घृणात्मक है। उन्होंने कहा है कि हमारे मेहमानों पर ऐसा घटना अभिशाप है। दोस्तों, अब देखना है कि सरकार क्या करती है। क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है, या फिर हम इस आग को ठंडा होने देंगे और हम इसे भूल जाएंगे, जो हम हमेशा करते रहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।